नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग जीके जीएस का 50 क्वेश्चन देखते हैं। अगालेगा द्वीप व सेंट जेम्स जेही द्वीप हिस्सा है मॉरिशस का। भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है उसको ढूंढने बोल रहा है। यह अरुणाचल भूटान सीमा के निकट स्थित है, सही। असम के गुवाहाटी और अरुणाचल के तवांग के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है, सही। तो सही तो जो है वो है ही, हम लोग को गलत ढूंढना है। इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया था, जो कि NH13 से लिंक होगा, गलत। इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, गलत। इसका 2019 में कार्य शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, क्योंकि गलत पूछ रहा था तो यही दोनों गलत हैं। शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में सख्त कथन है। रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है, सही। यह माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित है, गलत। इसे नाबार्ड के मध्य से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, सही। इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, सही। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी है सही। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। मोनोजाइट व इल्मेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, सही। नाभिकीय ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सही। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ चट्टानों से मिलते हैं, सही। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को की गई थी, गलत। 1948 को की गई थी। तो इसका गलत ढूंढने के लिए बोल रहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। कौन एक सुमेलित नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र में, सही। कैगा तमिलनाडु, गलत। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। कथन सत्य वाला पूछ रहा है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, गलत। ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 5वां संस्करण है, सही। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी, सही। 2 और 3 हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। यही सही है और उत्तर मिल गया। आगे क्या देखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने एकता को वंशानुगत बनाया। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। तो वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, गलत। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से समानता व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, गलत।
भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सही। सीमांत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखते हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। सही। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। गलत। पत्थर के स्तंभ चुनार में तैयार किए जाते थे। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई। सही। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक ज्ञान का उदाहरण है। सही। उसको एकाश्म स्तंभ कहते थे। अधिकार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। गलत। अधिकार के विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। गलत। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सही। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। कौन से सही है पूछ रहा है। ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। सही। ऑप्शन ए इसका मिल गया आंसर। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदला जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है। गलत। उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। गलत। तो इसमें क्या बोला था कौन से सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, तो इस ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? अगस्त प्रस्ताव। विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चुन लेते हैं सही उत्तर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, वो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना कि भारत का अपना एक संविधान है। एक दोनों बात अलग अलग सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। देश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और विवेक को जोड़ता है? मूत्रवाहिनी। फ्रेडरिक वोलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? अमोनियम साइनेट का। कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। पायस बेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है। सही। एल्वियोली के दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, नहीं RBC में होता है, लाल रक्त कणिका में। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। सही। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और उनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। ऑटोमोबाइल एयर बैग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड का। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवों की कुल संख्या क्रमशः 2 और 3 है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। प्रत्यवर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है?
धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट CFSA का स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? 2006 में। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर सीमित CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राकेश मोहन। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा सालाना ग्लोबल लिंग गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता और रिलीज करता? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? भूमि विकास करना। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया था? 1951 में। ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट, USA का कंपनी। 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 18,000 करोड़। हाल ही में भारत सरकार ने आदिचुंचनगिरी और चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। यह दोनों अभयारण्य क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? कर्नाटक और केरल में। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति के वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? 4.5। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बनाया? 7.2। भारत में किस देश को पराजित कर दूसरी बार CABA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत लिया है? नेपाल। सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? गोविंदराजन पद्मनाभन। CNS क्रॉस 2 ईयर शीर्षक वाले दस्तावेज के किसने प्रकाशित किया है? का अनावरण किसने किया है? अनिल चौहान ने। हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।